जय श्री राम। सुंदरकांड की सुंदर चौपाई अर्थ के साथ में बहुत सुंदर में सुंदर है। भगवान राम ने जब जन्म लिया, अवतरित हुए। देखो, वो भगवान सब हर बार अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, वो केवल लीला रचते हैं। भगवान चतुर्भुजधारी अपना रूप लेके आते हैं, चाहे वो कृष्ण जन्म में रहा, चाहे राम जन्म में रहा। राम जन्म में भी वो चार भुजाधारी बन के आए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर अवतरित हुए। तो माँ कौशल्या देखकर परेशान हो गईं। उनकी आंखें बिल्कुल झिलमिलाने लगी, बिल्कुल इतना तेज था उनके चेहरे पे कि वो नज़र से नज़र नहीं मिला पा रही थी। तो उनका जो पेट में बच्चा था वो खाली। तो वो कहें कि हमारे तो बच्चा होना था, हमारे ये आप चतुर्भुज रूप हैं, हमारा छोटा बच्चा कहाँ है? लोग तो हमसे हमारे बच्चे के बारे में पूछेंगे, हमें भी अपना छोटा बच्चा चाहिए, बाल रूप चाहिए। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, या सुख परम अनुपा। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, आप शिशु लीला कीजिए, बच्चे बाल रूप बनिए। तो भगवान भी कभी किसी को, हमने पहले भी बताया, आज भी बता रहे, कोई भी कुछ कहे, भगवान कभी किसी को मना करे ही नहीं है, कभी नहीं मना करे। किसने ऐसे निशाचरों ने वरदान मांगे, उल्टे सीधे तपस्या की, प्रसन्न किया भगवान को। और अच्छा, भगवान का नियम है कि जो इतना कठिन तप करेगा तो भगवान को आना पड़ेगा। और ये पता है निशाचरी प्रवृत्ति का है, ये गलत ही कहे मांगेगा जो कुछ मांगेगा, लेकिन भगवान आते हैं, भगवान को देना पड़ता है। निशाचर लोग अपनी हर तरह से सुरक्षा कर लेते हैं कि अमृत का वरदान के लिए सीधे अमरता नहीं मिलती है, उसको घुमा के वो लोग मांगते हैं। घुमा के मांगने में कि मेरी पृथ्वी पे मृत्यु ना हो, आकाश में ना हो, पाताल में ना हो, जल में ना हो, थल में ना हो, और दिन में ना हो, रात में ना हो, ये जो साल के 12 महीने हैं इन दिनों में ना हो। हर तरह से अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, इस ऐसे वरदान मांग लेते हैं। तब वो बड़े खुश होकर परेशान करना लोगों को शुरू करते हैं। अब हमको कौन मार सकता है? कोई मारने वाला धरती पे नहीं पैदा है, लेकिन मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो भगवान ही बचाने वाले हैं, भगवान ही मारने वाले हैं, भगवान ही वरदान देने वाले हैं, भगवान ही उसकी काट करने वाले हैं। उस वरदान का काट भगवान के हाथ में ही होता है। अब हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही वरदान मांगा था कि न मेरी मृत्यु औजार से हो, न हथियार से हो, न गोली से हो, न बंदूक से हो, न इंसान से हो, न जानवर से हो, न जल में हो, न थल में हो, न आकाश में हो, न पाताल में हो, न पृथ्वी पे हो, न दिन में हो, न रात में हो। सब तरह से उसने अपनी सुरक्षा कर ली थी। लेकिन भगवान को उसी रूप अनुसार अपना रूप बना के आना पड़ा कि जब उसको परेशान करने लगा प्रहलाद को, कि सब तरह से जब हार गया, पहाड़ से गिराया, समुद्र में फेंका, आग में फेंका, तपते लोहे के खंभे में बांधा, काल कोठरी में डाला, सांपों से कटवाने के लिए सांप भेज दिए, हर तरह से उसकी रक्षा हुई। पागल हाथी के आगे डाल दिया तो भगवान की ऐसी कि वो मस्तक पे बिठा लिया। तो भगवान जब अंत में अपना गदा लेके आ गया कि आज मैं तुझे मारने जा रहा हूँ, देख तेरा भगवान कहाँ है, बुला उसको, बचाना है तो बच जा, भगवान को बुला अपने और अपने को बचा ले। आज तुझे कोई मेरे हाथ से नहीं बचा सकता, आज तुझे मैं मार के रहूँगा। तो प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले हम में तुम में खड़क खम्भ में, सब में व्यापक राम। राम कहाँ नहीं है, सब में है। खम्भा लगा था तो बोला इस खम्भे में है, तो प्रहलाद ने कहा हाँ इसमें भी है। उसने अपनी गदा मारी उसी खम्भे पे, भगवान आ गए नरसिंह रूप लेके। नर और सिंह, नर मतलब इंसान, सिंह शेर। शेर और इंसान का दोनों मिला के उनका शरीर बना था। चेहरा शेर का था, शरीर इंसानों जैसा था, क्योंकि उसने ऐसा वरदान मांगा था, उसी अनुसार उन्होंने अपना रूप बना लिया। और कुबेरी का टाइम था,
न रात थी न दिन था, वो बीच की संध्या काल थी। उस टाइम पे भगवान आए और उसको दहाड़ के बिल्कुल बोले और अपने हाथों से उसे उठा लिया और दरवाजे की बीच देहरी पे बैठे। देखो, ना कमरे में, न आंगन में, न कहीं नहीं, देहरी पे बैठे और अपने जांघों पे उसको रख लिया और इतने बड़े बड़े नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया, मार दिया। तो हर चीज़ का अंत है, समापन है। कोई भी चीज़ हो आदि अनादिकाल के लिए नहीं होती है, उसका समापन होता ही होता है। अमरता किसी को नहीं प्रदान है। तो इस प्रकार से भगवान को अवतरित होना पड़ता है। और जब भगवान राम ने जन्म लिया तो कहते हैं कि दिन में 12 बजे, दोपहर ठीक 12 बजे भगवान का जन्म हुआ है। चैत्र मास की रामनवमी के दिन भगवान का जन्म हुआ। और जब वो जन्म लिया है तो कहते हैं कि सब इतने प्रसन्न हो गए, सब जहाँ के तहाँ रुक गए। सूर्य भगवान हटे ही नहीं, पूरा 1 महीने का दिन हो गया। और उधर चंद्र देवता परेशान किए, ये हटे तो हम आए, हम दर्शन करें, हम दर्शन करें, इसके लिए वो परेशान। और सूर्य भगवान हट ही नहीं रहे, पूरा महीना बीत गया, 1 महीने का दिन हो गया। सोचो कितनी बड़ी महिमा भगवान की। शंकर जी, चाहे वो कृष्ण जन्म हो चाहे राम जन्म हो, वो भी साधु का वेश रख के, भिक्षा मांगने वाले का वेश रख के आते हैं और दर्शन करने के लिए। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मुझे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मुझे दर्शन करा। तो इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। तो वो कहती है, तुम्हारा ये वेश ऐसा है, गले में सांप लटकाए हो, हमारा बच्चा डर जाएगा, हम कैसे लेके आए। और अंदर वो कन्हैया जी रोने लगते हैं। जैसे ही उनको आहट मिलती है कि भोले बाबा आए हैं, हमारे भोलेनाथ आए हैं, तो वो रोना शुरू कर देते। वो चुप ही नहीं होते हैं, रोते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। अब अच्छा, इनको भिक्षा देनी है तो ये भिक्षा ले नहीं रहे हैं कि पहले मुझे लाल के दर्शन कराओ तब मुझे भिक्षा दो। तो वो कहती हैं वो डर जाएगा, फिर वो नहीं चुपते हैं तो आखिर वो लेके आती हैं। और जैसे लाती हैं वो देखते हैं भोले बाबा को, भोले बाबा उनको देखते हैं, वो बिल्कुल चुप, हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। देखो भगवान की लीला कितनी अच्छी है। जय हो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए, प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है सोचने में कि अब क्या बोलें, क्या अपने लोगों में बात पहुंचाएं जो उनको दिल को छू जाए और अच्छी लगे। तो ये सब बड़ा सोच विचार कर डालते हैं। और सुंदर कांड भगवान पूजा धर्म कर्म से जुड़ के करते हैं। कोई भी ऐसा उल्टा सीधा गलत नहीं डालते हैं कि किसी पे गलत असर जाए। धर्म कर्म से जोड़ने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा फॉलो करना चाहिए, कभी उनसे दूरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कब उसमें से कौन सी बात अच्छी निकल आए जो हमको टच कर जाए, हम उसको पकड़ लें, हमारे परिवार के लिए वो रामबाण बन जाए। आप ये सोच के किया करिए ऐसे लोगों को फॉलो। तो जब आप करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो सुनते रहिए, बहुत अच्छा सुंदरकांड का पाठ है। आप पूरा 1 से लेकर, हमने 1 से शुरू किया है, पार्ट 1, 8 पार्ट हो गए। अब ये 9 नंबर का पार्ट तैयार हो रहा है, आप लोगों के लिए आएगा। आप इसको पूरा सुनिए, शेयर करिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो सुनिए। जो नहीं हो तात तुम पाही, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो तात तुम पाही, मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगत विवेक विरत नैसानी, बोला बिहस महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सदम सिखावन, मोही उल्टा हो है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। हे रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा
देने चला है। हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा ही होगा, अर्थात न तो तेरी निकट आई है मेरी नहीं, यह तेरी मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि वचन बहुत किसियाना, बेगी नहरों मूड़ कर प्राणात, सुनन निशाचर मारंदा, ये सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछ करी गोसाई, सबई का मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है, हे गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत भी हंसी बोला, दस्कंदर अंग भंग कर पटाइए बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो, लौटा दिया जाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। कपि के ममता पूछ पर सबई कहाऊ समझाई, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, तो तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूछ में बांधकर फिर